दोस्तों, नमस्कार। राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू उत्तरप्रदेश। दोस्तों, मेरा ये वीडियो क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर है और ये मेरा शायद कोशिश करूँगा कि ये लास्ट भाग हो, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर वीडियो लंबा हो गया तो मैं इसको 2 पार्ट्स में करूँगा। उस हिसाब से मेरा ये भाग 3 हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं चर्चा दूसरी तरफ जाकर चर्चा करूँ या देखूँ या आप अभी समझने की कोशिश करें तो मैं कुछ उदाहरण पहले दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूंगा। 2012 में जब दिल्ली में निर्भया बलात्कार और हत्याकांड हुआ था, 2020 में हाथरस में एक दलित महिला के साथ गैंगरेप और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इसने तो जातिगत और कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए थे और इस केस में तो पर्टिकुलरली इस केस में तो मीडिया और सरकार की भूमिका भी विवादों में रही थी। रॉयल चैलेंजर्स केस में तो एक महिला ने अपने पति पर अत्याचार और दहेज की मांग को लेकर आत्महत्या कर ली थी। 2019 में प्रियंका रेड्डी केस जो हैदराबाद में हुआ था, इसमें एक महिला डॉक्टर के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया था और उसकी हत्या कर दी थी। फिर जब इसी केस में जब पुलिस उन आरोपितों को पकड़ने के लिए दबिश हर जगह तलाश कर रही थी तो एक जगह उनके साथ उनका एनकाउंटर हो गया और पुलिस ने उन 4 आरोपियों को एनकाउंटर में ही मार गिराया था। लेकिन उनके इस कार्य की वजह से ही हमारे हिंदुस्तान में न्याय प्रतिक्रिया और कानून व्यवस्था पर बहस छिड़ गई, जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हालांकि हमें पुलिस के इस सराहनीय कार्य को इनकरेज करना चाहिए था। इनकरेज मैं वो नहीं कहता कि भाई पुलिस हर मामले में एनकाउंटर ही कर दे, लेकिन अगर पुलिस किसी को पकड़ने गई है, उसने पुलिस के ऊपर अगर हमला किया है तो पुलिस को भी तो अपना बचाव करने का अधिकार है। अगर हर एक आदमी का या हर इंसान का, हर अपराधी के लिए ह्यूमन राइट कमीशन है तो पुलिस के लिए भी तो होना चाहिए या उनके लिए भी तो होगा। इसके बाद अगर मैं बेंगलुरु साइबर स्टॉकिंग केस की बात करूँ, इस केस में तो एक औरत को सोशल मीडिया पर लगातार धमकियाँ और अश्लील मैसेज मिलते रहे। राजस्थान ऑनर किलिंग केस, जिसमें एक महिला को अपनी जाति से बाहर जाकर दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी करने पर उसके अपने परिवार वालों ने ही मार डाला था। ऐसे और भी बहुत उदाहरण हैं। जाहिर है कि मैं यहाँ पर उन सब उदाहरणों की चर्चा तो नहीं कर सकता। इन अपराधों से एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा है ही नहीं, बल्कि ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस कारण हमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों को समझने के लिए ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनकी उत्पत्ति, विकास और प्रभाव का अध्ययन करना भी जरूरी हो जाएगा। इन अपराधों के पीछे अक्सर देखा जाए तो ज़्यादातर परंपराएं,
समाज में व्यापक पितृसत्तात्मक सोच, धार्मिक मान्यताएं और बहुत से कारण आते हैं। इसलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक एक करके उनके बारे में भी कुछ बता दूँ, यहाँ उसके ऊपर भी चर्चा करूँ, ताकि आपको पूरी तरह से ये पता चल जाए कि महिलाओं के प्रति अपराध के क्या कारण हैं। दोस्तों, समझने वाली बात होगी, क्या इस समाज में या जब से ये समाज बना है तो क्या महिलाओं पर तब से ही अत्याचार या उनके खिलाफ अपराध होते थे? नहीं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में महिला सशक्तिकरण और पतन, वैदिक काल में तो महिलाओं को समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह शिक्षा, धर्म और प्रशासन में सक्रिय भूमिकाएं भी निभाती थी। लेकिन वक्त के बदलने के साथ सामाजिक और धार्मिक परंपराएं बदली तो उनके कारण उनकी स्थिति भी कमज़ोर, उनकी स्थिति मीन्स महिलाओं की स्थिति भी कमज़ोर होती गई। जैसे कि बाल विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाएं, इन जैसी परंपराओं ने महिलाओं को सीमित ही कर दिया। और फिर समय के साथ साथ धार्मिक ग्रंथ भी बदलते गए और उन ग्रंथों में भी महिलाओं की अधीनस्थ भूमिका को ही वैध ठहराया गया। फिर इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल में आक्रमण और महिलाओं का शोषण शुरू हो गया। इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की लूट के रूप में देखा जाने लगा और उनका शोषण होने लगा। और होने क्या लगा, उन्होंने महिलाओं को शोषण का एक साधन बना लिया। फिर जौहर और पर्दा प्रथा महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर लागू कर दी गई और बाल विवाह और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये कुछ ऐसी प्रथाएं जैसे कार्य थे जो महिलाओं के खिलाफ शुरू हुए। ये मध्यकाल में शुरू हुए थे। दोस्तों, अब इसके बाद जो औपनिवेशिक काल या सुधारवादी काल, जब सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए तो उसका जिक्र मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। आखिर में फिर प्रार्थना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।